हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी वाईटी की वन शॉट एकेडमिक सीरीज में, जहां पर हम हर एक चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करते जा रहे हैं। मैं हूं आपकी फिजिक्स की मेंटर मिस पूजा महारा और बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले ये बात तो सब लोग मानते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि भैया हम सब एग्री करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के बिना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, इमेजिन करो जब इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, ठीक है, बनी ही नहीं होती, ठीक है, किसी ने इन्वेंट नहीं किया होता इसको कैसे पहुंचाना है, ठीक है, डिस्कवर ही नहीं हुआ होता कि कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो कैसा एक वर्ल्ड होता। तो आपके पास नाइट में पूरी की पूरी, है ना, पूरा कुछ, कहीं पे भी लाइट्स नहीं होती, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली, ठीक है। और अगर हम डे टाइम की बात करें, जो हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए, लाइफ को आसान करने के लिए अप्लायंसेस बनाए, वो सब भी नहीं होते। तो हम इस चैप्टर में बेटा डिस्कस करेंगे जब हम हमारी रोज की, ठीक है, रोज की लाइफ में जो हमारे अप्लायंसेस यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है उसके थ्रू हम समझेंगे ये सारी बातें। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कंज्यूम इन सर्किट में पावर कैसे कंज्यूम हो रही है, सप्लाई ऑफ पावर टू अ हाउस, जो पावर सप्लाई आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आ रहा है, कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में बात करेंगे, एंड पावर रेटिंग के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, यही हमने बात की थी, सारी अप्लायंसेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए। आपके घर पे ये सारी अप्लायंसेस चलाने के लिए हमें पता है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ठीक है, आपका लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, हर एक चीज के लिए, ट्यूबलाइट होगी बेटा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जरूरत है। दिस इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम, ये आती कहाँ से है बेटा, ये बड़े पावर स्टेशन से आती है। कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से आती है। ठीक है, पावर स्टेशन से आती है। और कहाँ से आ सकती है? ठीक है, अगर हम छोटा सा डिवाइस को यूज करें, जैसे रिमोट हो गया या फिर रिमोट कंट्रोल कोई टॉय हो गया, ठीक है, बैटरीज से आती है, जनरेटर से आती है, इलेक्ट्रिक सेल से आती है। ठीक है, तो इन सारी जगह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कहीं से। व्हेन आई से व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, आप बोलेंगे क्या, सोचो इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही एक रफ डेफिनेशन बोले तो बेटा, जब हम ये सेल्स, बैटरीज और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइप का करंट होता है जो उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। हमने उस करंट को बोला है कि आप एसी हैं और आप डीसी हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब जो डायरेक्ट करंट है, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, ऐसा कह सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है बेटा। एंड जो दूसरा टाइप का करंट होता है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये जो सोर्सेस की हमने बात की, पावर स्टेशन हो गया, बैटरीज हो गया, ठीक है, इन सब से बेटा जो करंट आता है, दो टाइप के आते हैं। अब हम हमारी कंट्री की बात करें तो वी प्रेफर एसी वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम अभी और समझेंगे। ठीक है, ऑफ 220 वोल्ट, और ये एसी वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, ऐसा करंट बेटा जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे फ्लो क्या है? हमने बोला यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, सोर्सेस कहाँ से आ रहा है? जो बैटरीज है, सोलर सेल्स है, पावर अडेप्टर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें दे गिव डायरेक्ट करंट। ठीक है, यूजेस कहाँ पे हम यूज कर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ईवीज में, फ्लैश लाइट, यूएसबी पावर्ड गैजेट, इन सब में यूज होता है। कांस्टेंट वोल्टेज है इसमें, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट। जीरो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम कब बोलते हैं? कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। वही हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं बेटा। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। ठीक है, एक वेव लाइक पैटर्न बना के चलता है। ओके, तो अब यहाँ पे पावर ग्रिड्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, ये पावर स्टेशंस हो गए। ठीक है, यहाँ से बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम उसको कहते हैं कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, कहाँ पे? होम्स में, हमारे घरों में, ऑफिसेज में, पावरिंग मोस्ट लार्ज अप्लायंसेस, इन सब चीज़ों में हमें अल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। अब इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो एक सेकेंड में बेटा, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, साउंड चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात है, अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है तो एक सेकंड में कितनी बार? ठीक है, सो दैट इज 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की। अगर मैं इसको वेव पैटर्न में शो करूं तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, इसका वेव, और डायरेक्ट करंट इस तरीके से। तो हमारे हाउस होल्ड में हम कौन सा यूज करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अब बेटा, हाँ, अब करंट की हम बात करें, क्या है? ठीक है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। ठीक है, ये जो चार्जेस है क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है, इन अ यूनिट टाइम। अब ये बोल रहे हैं बेटा कि ये जो करंट फ्लो करता है, इट फ्लोज बिकॉज ऑफ द वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ना व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कि क्या है? द वर्क डन, आप
एक चार्ज की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, आप उसको मूव करवाने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में उसको मूव करवाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज क्या, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा हम इसको, ओके, वी डिफाइन इट एज, जस्ट अ सेकेंड, हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा इसको, हाँ, वर्क डन है, सबसे पहली बात क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, एक यूनिट चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, एनर्जी नीडेड टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय वी, कैपिटल वी, और उसकी यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट्स, ठीक है। करंट की बात करें, आई से हम डिनोट करते हैं, यूनिट क्या है, एम्पियर है, कैपिटल ए हम यूज करते हैं टू राइट द यूनिट। रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड यूनिट इज ओम्स, ठीक है, दिस इज अ रजिस्टर जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को होने से रेजिस्ट करता है, होने नहीं देता, ठीक है, दैट इज द रेजिस्टेंस। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, अब हम कह रहे हैं कि भाई हमें पता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पावर दैट इज कैपिटल P इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, पर यूनिट टाइम। अब ये वर्क क्या है, हमने बोला वर्क डन क्या है बेटा, वर्क डन हमको बताया गया, ठीक है, अगर इसी वर्क डन की बात करें, ठीक है, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है, अक्रॉस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस में हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो हम वर्क डन को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बी। अब आप अगर हम जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट को बात करते हैं, हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है, हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं, बिल्कुल डिनोट करते हैं। तो हम इसमें से Q दैट इज चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे I T, ठीक है, इन दिस केस में यहाँ पे इसको पुटअप कर दूंगी Q की जगह, सो दैट गिव्स मी द आंसर, V को एज इट इज रखा I N T, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, वैल्यू ऑफ द वर्क डन। अब हमने क्या कहा था, पावर इक्वल्स टू, ठीक है, पावर इक्वल्स टू W/T है, इसमें हम वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। यहाँ पे जब मुझे वैल्यू को पुटअप करना है, ध्यान देंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ओके, चलिए ठीक है, ओके, यस, यहाँ से अगर मैं वैल्यू में पुटअप करूँ, पावर इक्वल्स टू, पावर कैसे फाइंड होगी, W के लिए हमने क्या बोला, वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे, VIT यहाँ पे मेंशन कर दो, VIT एंड दिस T, तो मुझे TT कैंसिल हो गया, पावर इक्वल्स टू V इंटू I, ठीक है, पावर कंज्यूम इज V इंटू I, ठीक है। यहीं पे अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे VI, ठीक है, पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स, हमें यहाँ से पावर मिल जाती है, पावर को हम वॉट्स में मेजर करते हैं, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कंज्यूम इन अ सर्किट। तो पावर हमने कैसे फाइंड आउट की, ये आपको समझ में आया, और उसकी यूनिट हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात तो हो गई। अब ट्रांसमिशन ऑफ दिस पावर, ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे हमने पहले बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ हो रही, बन कहाँ रही है, हमारे घर तक आ रही है, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पावर प्लांट्स, ठीक है, या पावर स्टेशन कह लो, या प्लांट्स कह लो, ठीक है। अब ये जो पावर स्टेशन है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इस यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया जाता है, इट इज एट दिस मच वोल्टेज, ठीक है, 11K मतलब 11,000 वोल्ट्स पे ये बनी। अब बेटा ये बोल रहे हैं कि जब हमारे घरों तक आना है इसको, ठीक है, बीच में एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, तो वोल्टेज इज इंक्रीज, वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाता है 132 किलो वोल्ट तक, ठीक है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके। क्यों, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ये पावर पहुंचाना है, ठीक है, इसमें हीट एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, ये सारी बात थी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब लेकिन इसको वापस लाया जाता है, मतलब हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, वहां पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, ठीक है, दैट वोल्टेज इज रिड्यूस टू अगेन 11 किलो वोल्ट, ठीक है, एक ग्रिड स्टेशन होता है अपने घर के पास, ठीक है, वहां पे इसको वापस से द वोल्टेज इज फर्दर रिड्यूस टू 220 वोल्ट, ठीक है, 11K का मतलब क्या है, 11,000, ठीक है, वहां से और रिड्यूस कर दिया इसको बेटा 220 वोल्ट से, क्योंकि हमने क्या बताया, हमारे यहाँ पे इतने में हम अप्लायंसेस को चलाते हैं। पावर प्लांट जनरेट हुआ, ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, जो ऑलरेडी कम था उसको स्टेप अप किया, ठीक है, ट्रांसमिशन ये लाइंस है, यहाँ पे इसके टावर्स हैं, ओके, कैरीज इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे जो टावर्स लगे रहते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स कनेक्टेड रहते हैं, ये
पास ऑन होता है, ठीक है। घर के पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वहां पे लाके फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पास और कम कर दिया एंड देन हमारे घरों तक पहुंचा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पावर इज ट्रांसमिटेड टू आवर हाउसेस। अब देखो सप्लाई ऑफ पावर टू आवर हाउस जब आ गया तो दैट वायर, ठीक है, वो जो वायर होता है, ठीक है, उस इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, ठीक है। ओके ये हमने देख लिया। अब दैट वायर, इसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं, इनमें हम 3 वायर्स इसमें होते हैं बेटा, दैट इज वन इज लाइव वायर, वन इज अर्थ वायर एंड वन इज न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का क्या काम है, लाइव वायर, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते कहाँ चली गई, यस, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। सो लाइव वायर क्या होता है बेटा, इसमें कैरीज द करंट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से आगे लेके जाता है, ठीक है, अप्लायंस तक लेके जाएगा, ओके। एंड न्यूट्रल वायर की बात करें तो ये कंप्लीट करता है सर्किट को, ठीक है। एक जगह से निकला एक पावर, ये एक सोर्स है, यहाँ से निकला अप्लायंस तक गया, यहाँ पे कोई आपकी डिवाइस है जिसको आप चलाना चाहते हैं, अब वहां से एक न्यूट्रल वायर निकलेगा, ठीक है। लाइव वायर गया एंड देयर कम्स द न्यूट्रल वायर जो सर्किट को कंप्लीट करता है बाय कनेक्टिंग बैक टू द सोर्स तक वापस आके। देन देयर इज दिस अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या काम है बेटा, अर्थ वायर का काम है हमको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो लाइव वायर होता है उसका वोल्टेज हमेशा, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा कितना होगा, एट 220 वोल्ट, ठीक है। और बाकी के जो न्यूट्रल और अर्थ वायर होते हैं बेटा 0 वोल्ट पे ये रहते हैं, ठीक है। तो हाँ ये बात हो गई, ओके। चलो अब पूरी सर्किट को कंप्लीट करवाया जाता है एंड ये जो वायर्स हैं इनका यूज देख लेते हैं। इनके कलर्स रहते हैं, रेड या ब्राउन कलर का रहेगा, दिस इज लाइव वायर, ठीक है। वोल्टेज इस पे 220 वोल्ट एंड टू कैरी करंट फ्रॉम दी सोर्स, ये हमने देख लिया। इसके बाद कलर को हम देख लेते हैं। और न्यूट्रल वायर की बात करें कि ब्लैक और लाइट ब्लू कलर का होता है ऐसा, ठीक है। एंड अर्थ वायर की बात करें बेटा ग्रीन या येलो कलर का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करें कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, ठीक है, अब उसके हमें चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं ना, हम यूज करते हैं तो हमें पे भी करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा इसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर इन BOT, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और किलोवाट आर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। किलोवाट आर इज द एनर्जी। अभी किलोवाट आर क्या है, ऐसी एनर्जी बेटा विच इज यूज बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, ऑफ 1 किलोवाट पावर, ठीक है, ऐसा अप्लायंस जो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है फॉर 1 आवर, ठीक है, उसमें जो एनर्जी गई दैट इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब देखो आगे जब हम बोलते हैं इसका कैलकुलेशन होता कैसे है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। इलेक्ट्रिक मीटर को हमारे घरों में लगाया जाता है, आपने देखा है इलेक्ट्रिक मीटर, इस तरीके का मीटर होता है, हम सबके घर में होता है, ठीक है, यू माइट हैव सीन इट। तो ये लगे रहते हैं। अब इनका काम क्या है, इलेक्ट्रिक मीटर मेजर करता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी हमने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर लिया। कैसे मेजर करता है, ठीक है, हमने बोला है कि भाई पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम, ठीक है। अब एनर्जी की अगर हम बात करें कितना है, पावर इनटू टाइम हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो 1 किलोवाट आवर एनर्जी इक्वल्स टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलो कितना होता है, 1000 होता है, ठीक, दिस 1000 1 आवर गेट्स कन्वर्टेड, ठीक है। तो 1 किलोवाट जो एनर्जी है बेटा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की एक और यूनिट है दैट इज जूल। तो 36 लाख जूल यहाँ पे हो गया, ठीक है। द किलोवाट मीटर मेजर्स द टोटल एनर्जी जितना भी आपने यूज किया है, जितने भी अप्लायंसेस हमारे घर में चल रहे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया है, एंड वी गेट आर बिल, और हमारा बिल आता है, ओके। चलिए अब बिल कैसे आता है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक मीटर है यहाँ पे इसका एक डेमो इमेज है। चलो तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो द किलोवाट मीटर शोज द एनर्जी यूज बाय ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द हाउस, ठीक है, सारी एक साथ दिखाएगा। अब इसके जो यहाँ पे डायल्स लगे हुए हैं, जो नंबरिंग लिखी रहती है, ठीक है, वो नंबर्स इससे चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे एक आर्मेचर कनेक्टेड है, जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी मूवमेंट होती रहेगी। अब ये जो मूवमेंट होती रहेगी बेटा यहाँ पर ये एक जो नंबर है जनरली ऐसे मूव करता है। इसमें ये पहला वाला पार्ट यूनिट प्लेस रहेगा, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, ठीक है। ये आर्मेचर रोटेट करता है एंड करंट के फ्लो को मेजर करता रहता है। अब देखो तो करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा जो 10,000 प्लेस पे ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इसके अगर देखेंगे आप ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, दिस इज अगेन इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज। तो हमें क्या नोटिस करना है, हमें बस यहाँ पे देखना है
10,000 प्लेस पे क्या है, 5 पे गया नहीं है, अभी 4 पे वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ रीडिंग है यहाँ पर हमको दे रखी है। इनिशियल रीडिंग इन किलोवाट मीटर, किलोवाट आवर मीटर। ठीक है, किलोवाट आवर में हमको यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अब इसकी रीडिंग अगर मुझे देखनी है तो यहाँ पे मैं बोलूंगी ये जो 10,000 वाली प्लेस थी यहाँ पे 4 पे है, ये अभी 5 पे नहीं गया है। ठीक है, चलो, या तो फिर आप ऐसे रीड करो, इधर से हम वंस प्लेस पे से कर लेते हैं। वंस प्लेस पे हमने देखा देयर इज 0, इनिशियल रीडिंग है, पहली रीडिंग। सेकेंड जो ये वाली प्लेस है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। यहाँ पे देखो इसका जो ये लाइन है इट इज एट 8। दूसरा देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, अभी 2 पे ये पहुंचा नहीं है। ठीक है, 0 1 2। ओके, और यहाँ की बात करें इट इज यस 8 पे ही था। ठीक है, 0 1 2, 2 पे ये पहुंचा नहीं है तो हम इसको 8 पे ही रखेंगे। ओके, सॉरी 1 पे ही रखेंगे। ठीक है, 2 पे अभी प्रॉपर्ली पहुंचा नहीं है तो 0 से 1 अभी 2 पे आया नहीं, इसलिए हमने 1 कंसिडर किया। आगे की अगर बात करेंगे बेटा, यहाँ से चलते रहेंगे 7 8 9, 9 पे ऑलरेडी पहुंच गया है। देन फॉर दिस इट इज 49180 किलोवाट आवर। ठीक है, पहली रीडिंग आपको ये मिली। ओके, नेक्स्ट रीडिंग की अगर मैं बात करूंगी बेटा यहाँ पर, तो वहीं से शुरू करते हैं। हियर वी कैन सी क्लॉकवाइज चल रहा है, 5 पे है ऑलरेडी, यस 5 पे है। ठीक है, देन देयर इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलो 1 2, 2 पे है। ओके, अभी ये 3 पे गया नहीं। अब इसमें देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज एट 6। ओके, यस 6 पे है। ओके, देन यहाँ से देखो आप, यहाँ पे अगेन बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 0 1, तो ये 0 पे ही है, 1 पे पहुंचा नहीं है। इसकी बात करेंगे 5062.5 किलोवाट आवर। ठीक है, आपने फुल मंथ मान लो, ये 1 महीने के बाद की रीडिंग शो कर रहा है। तो इतना पूरा यूज करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, इसमें से जो बिल कैसे बनता है, 50625 जो किलोवाट आवर था उसको हम माइनस कर देंगे 49180 में से। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये यू कैन सी, ओके 4 एंड यहाँ पे 1, सो 144 किलोवाट पर किलोवाट आवर एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई, पावर कंज्यूम हुआ है। एंड इसका हर जगह पे बेटा इसके चार्जेस होते हैं फॉर 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर जो पावर कंज्यूम हुआ है उसके लिए सर्टेन चार्ज। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के लिए अगर आपने एनर्जी कंज्यूम की है, 1 किलोवाट आवर का पावर आपने कंज्यूम किया है, तो उसका सपोज चार्ज है। ठीक है, किसी जगह पे 8 होता है, किसी जगह पे 10 होता है, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक बिल कितना हुआ है। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा हाउ हमारे कमर्शलाइजेशन कैसे हुआ है एनर्जी का, और कैसे हम उसको मेजर कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक बिल देते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में बेटा। इलेक्ट्रिकल फ्यूज दैट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, ये बोलता है कि भाई हम अप्लायंसेस हैं किसी भी अप्लायंसेस को, अगर तुम्हें करंट को ये बोल रहा है कि तुम्हें अगर किसी भी अप्लायंसेस को डिस्ट्रॉय करना है या डैमेज करना है, तुम्हें मेरी लाश पे से जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ऐसा बोल तो देता है, लेकिन अगर इफ इट डाइज, फ्यूज को एक इंसान की तरह इमेजिन करो, अगर इफ इट डाइज तो आपका डिवाइस डैमेज नहीं होगा। ठीक है, सो ये कुर्बानी देता है, मान लो। अब देखो बेटा फ्यूज क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कैसे है, ठीक है, सेफ्टी इसको आपकी जो सर्किट है उसमें लगाया जाता है, सर्किट के बीच में, सो दैट बाय एनी चांस अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुआ, करंट का फ्लो एकदम से बढ़ा, ठीक है, तो आपका जो डिवाइस है वो जल ना जाए, ठीक है, या फिर डैमेज ना हो जाए कह लो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि यू नो दैट कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट हैज अ हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब गर्म हो जाता है, ठीक है, दैट वायर। अब ठीक है, इट्स यहाँ पे बात करते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट कर रहा है सर्किट एंड अप्लायंसेस को। इट स्टॉप्स करंट इफ देयर इज टू मच करंट और अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर शॉर्ट हो जा रहा है, दैट इज लाइव वायर, किसी भी तरीके से अगर इंसुलेशन उसका निकल गया है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर, तो सर्किट डैमेज हो जाती है, अचानक से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ेगा, हीटअप होगा तो जल जाएगा। ठीक है, दैट इज द कंडीशन, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक, अब फ्यूज क्या है बेटा, एक थिन वायर है, इट इज मेड अप ऑफ एलॉय, टिन एंड लीड। ठीक है, टिन एंड लीड से ये बना हुआ है, टिन और लीड एलॉय से बनता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है। इसका मतलब क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, ठीक है, जिसे बढ़ना नहीं चाहिए था, कोई गड़बड़ हुई, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ा, तो ये जो फ्यूज जिस वायर से बना होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल मेल्ट एंड सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा उतना ज्यादा, तो वो हीटिंग इफेक्ट
फिर आगे भी नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी आगे नहीं जाएगा। ओके ओके, सो किससे बना हुआ है बेटा? लीड एंड टीन मेटल 50% ईच है इसमें, ठीक है। ये कहाँ प्लेस किया जाता है बेटा? इट इज प्लेस इन दी लाइव वायर। अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। लाइव वायर के लिए हमने क्या बोला था? रेड कलर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इट इज, ये फ्यूज है, ठीक है। दिस इज अ फ्यूज, एक टेलीफोन की तरह है, समझ लो। ये वाला सेक्शन से आपने कहीं देखा होगा इसको, ठीक है, घरों में। यहाँ पे भी लाइव वायर से कनेक्टेड है। अब क्या होगा यहाँ पर बेटा? ओके, ये जो फ्यूज वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो स्पेशल टाइप का मेटल से बना हुआ, ठीक है, इस एलॉय से, टिन एंड लीड एलॉय से बना हुआ वायर वाला कनेक्शन यहाँ रखा जाता है। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसका फ्लो मतलब बढ़ गया, ज्यादा हो गया, हीटअप हुआ, इट विल मेल्ट फर्स्ट। और यहाँ तो देखो दो के बीच में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये गैप अभी तो है, ठीक है, इसको मैं लगा दूंगी तो दैट गैप इज फिल्ड बाय दिस वायर, ठीक है। जब सर्किट बेटा, सर्किट में करंट का फ्लो बढ़ा, ठीक है, इट विल मेल्ट और इस सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन द लाइव वायर, हमने देख लिया। ओके, ज्यादा करंट होगा तो इट विल मेल्ट। अब देखो ये क्या बोला? दिस स्टॉप द करंट एंड सेव्स द अप्लायंस, ठीक है। चलो, तो अगर इसकी बात करें बेटा, हमने क्या बोला? अब जब आप इसको, ठीक है, दिस फ्यूज, एक बार फ्यूज चला गया, या फिर आपने सुना होगा बोलते हुए कि फ्यूज उड़ गया, ठीक है, तो क्या होता है? ये मेल्ट हो गया एंड आपको क्या करना पड़ेगा? इसको निकालना है, इसमें दूसरा वायर डालना है, फिर इसको लगा देना है एंड इट विल फंक्शन बैक, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो गई, नॉर्मल हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट करवा लिया इलेक्ट्रिशियन को बुला के, ठीक है, मैटर सॉल्व। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज क्या है, वही बात यहाँ पे दोबारा से लिखी होगी, ठीक है। चलिए, क्या है यहाँ पे? क्या? अ फ्यूज इज अ शॉर्ट वायर विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये हमने देख लिया, छोटा सा वायर था। अलॉय वाली बात भी हमने देख ली, ठीक है, लाइव वायर से। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब जो फ्यूज से का जो वायर है बेटा, वो जो नॉर्मल वायर्स हैं उसमें डिफरेंट मटेरियल यूज होता है, दैट इज कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट इसकी तरह लो नहीं होता, इट हैज अ क्वाइट गुड हाई टेम्परेचर वाला मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, और थिकनेस ऑफ द फ्यूज बेटा ये डिसाइड करती है कि वायर डिसाइड इट्स करंट रेटिंग, उसकी करंट रेटिंग वो थिकनेस डिसाइड करेगी। ये बोल रहे कि भाई लेंथ पे डिपेंड नहीं करता फ्यूज वायर का कि रेटिंग कितनी है, लेकिन उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। थिकर फ्यूज वायर कैन हैंडल मोर करंट, ठीक है। थिकर फ्यूज का वायर है, तो ये बोल रहे कि एक अगर थिकर वायर है तो 15 एम्पियर का करंट, ठीक है, 15 ऑब्वियसली। अभी देखो 15 एम्पियर लिखा है, 5 एम्पियर लिखा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 15 वाले का ज्यादा है, ठीक है। तो अगर 15 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और थिकर फ्यूज है, आराम से उसको वो पास कर देगा, ठीक है। अ 15 एम्पियर फ्यूज इज थिकर देन अ 15 एम्पियर 5 एम्पियर फ्यूज। अगर आप दूसरा फ्यूज ले रहे हैं जो कि 5 एम्पियर वाला है, ठीक है, वो उससे थोड़ा पतला ही होगा, ठीक है। ये बात हो गई बेटा, ओके। सो और ये जो हीटिंग है, हम क्या कह रहे हैं? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस। अब बात करेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, जो कि इस तरीके से दिखता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नेम इटसेल्फ सेज कि ये भी सर्किट को ब्रेक करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये ज्यादा अच्छी डिवाइस है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस ही है, लेकिन बेटा इसको जब बनाया गया, इसमें ये फीचर रहता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ा, बेसिकली इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसके अंदर कॉइल करके वायर को रखा रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और वो जो स्विच है इसको, या भी ऑफ कंडीशन में इसको ऐसे करेंगे तो ऑन रहेगा, स्विच ट्रिप कर जाएगा एंड सर्किट ब्रेक हो जाएगी। देन जो भी इशू है उसको फिक्स करो एंड इसको ऊपर कर दो एंड सर्किट वर्क्स, ठीक है। दे आर वेरी फास्ट, एमसीबीज आर वेरी फास्ट। 0.25 मिली सेकेंड्स में बेटा ये अपना काम कर देते हैं। 0.25 सेकेंड्स में ही अपना 0.25 मिली सेकेंड्स में बेटा ये काम कर लेते हैं, मतलब इतनी देर में इन्हें पता चल जाता है कि भाई ठीक है, सर्किट को ब्रेक करना है। ओके, तो ये बात होगी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। अब बात करेंगे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसके बारे में, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये बोल रहे कि हाँ, इन अ हाउस ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी यूज सेपरेटली, ठीक है। ये आपने नोटिस किया है? बिल्कुल नोटिस किया है कि आपके घरों में कोई भी चीज़, आप अगर लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है, फैन का करते हैं तो फैन ऑन होती है। कभी कभी आपके जो इलेक्ट्रिशियन है ऐसा कनेक्शन कर देते हैं कि दो चीज़ें चालू हो जाए, ठीक है। तो वो सब उनके कंट्रोल में है। अब कैसे हो रहा है ये कंट्रोल में, ठीक है। यू कैन लाइट अ बल्ब विदाउट रनिंग द फैन, ठीक है। इफ वन बल्ब और अप्लायंस फ्यूजेस, अगर कोई बल्ब या अप्लायंस आपका फ्यूज हो गया, ठीक है, उसमें शॉर्ट हो गया या उसका फ्यूज खराब हो गया,
या फ्यूज खत्म हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका दूसरा डिवाइस, दूसरी सारी लाइट्स जलना बंद हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऑल अप्लायंस वर्क एट सेम वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट इन इंडिया। हम क्या फॉलो करते हैं, 220 वोल्टेज, ठीक है। तो मेन सप्लाई से ये आता है जब हमारे सब ग्रिड में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे रूम्स की बात हो रही है बेटा, पावर सप्लाई है, बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पे एक लाइव वायर वाला पार्ट रहता है, एक न्यूट्रल वायर रहता है, ठीक है। ये हमने देखा था, लाइव वायर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाना, ठीक है, और इसका काम क्या है, वापस से सर्किट को कंप्लीट करना। अब देखो बेटा यहाँ पे जो कनेक्शंस बने हुए हैं, मेन स्विच बॉक्स आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्विच बॉक्स है, वहां से आगे और भी स्विचेस हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो बेटा ये कनेक्शन किया गया है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का, आप देखेंगे जब ये अप्लायंस ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक सर्किट बनी, यहाँ पर आप दूसरी सर्किट भी देख सकते हो, दूसरी सर्किट, ठीक है। इस बल्ब का और इस बल्ब का कोई लेना देना नहीं है कनेक्शन में, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इट इज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है, ओके। तो यहाँ बीच में है अगर, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे ये बनी हुई है डिफरेंट सर्किट्स फॉर एवरी अप्लायंस, ठीक है। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस, ठीक है, इस तरीके से भेजी जाती है। ओके, आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ रूम, ये वही वाली है, ईच अप्लायंसेस लाइक द बल्ब। अब ये बेटा ये जो कनेक्शन है इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन करना, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन करना, इस कनेक्शन को हम कहते हैं बेटा पैरेलल कनेक्शन करना। इसमें अगर आपका, ठीक है, इसमें अगर बेटा आपका ये वाला बल्ब खराब हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बल्ब नहीं जलेगा, इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ से भी फ्लो करेगा। इसने तो सर्किट ब्रेक कर ली है ना, यहाँ पे इसने भले ही सर्किट ब्रेक कर दिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर था, ठीक है, लाइव वायर जो था, इट इज कनेक्टिंग सेपरेटली टू दिस वायर, तो ये पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बेटा आप अगर इसी में इमेजिन करो, यहाँ पे एक शॉर्ट में बनाती हूँ एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज करके, देयर इज दिस बल्ब, एक और बल्ब है, एक और बल्ब है, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रही हूँ, ओके, ये बल्ब्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, सब जलेंगे, ऑल आर लिट, ठीक है, सब जलेंगे। लेकिन अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ आ गई, इस बल्ब में इसका फ्यूज खराब हो गया, ठीक है, तो ये वाला बल्ब भी खराब हो जाएगा, ये मतलब खराब नहीं होगा, इट विल ऑल्सो नॉट लाइट अप, ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, ठीक है। दैट इज सीरीज कनेक्शन। हमारे घरों में इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। अब बात करेंगे अर्थिंग ऑफ द अप्लायंसेस। अर्थिंग क्या है, ठीक है, जब आप बेटा आपकी किसी अप्लायंस की बात करो, उसका जो मेटालिक आउटर है ऑफ द बॉडी और द अप्लायंस, ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, अवन हो गया, गीजर्स हो गए, टोस्टर्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयन हो गए सारे की, इट इज कनेक्टेड, इसको कनेक्ट करते हैं बेटा टू अर्थ वायर, ठीक है, अर्थ वायर से हम कनेक्ट करके रखते हैं, इसी को हम कहते हैं अर्थिंग करना, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है, अगर कोई गड़बड़ हुई, अगेन इस तरीके से कोई करंट का लीकेज हुआ, लाइव वायर जो है वो कांटेक्ट में आ गया आउटर सरफेस के, ठीक है, आप अगर उसको टच करते हैं तो आपकी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा एंड यू विल गेट दी शॉक, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, हाँ, विच कैन शॉक इफ वी टच इट ऑब्वियसली। अब अर्थिंग की वजह से बेटा क्या हो जाता है, द करंट फ्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे कनेक्टेड रहता है, करंट ग्राउंड की तरफ चला जाता है, सो वी स्टे सेफ, हम सेफ रहेंगे, हमें शॉक नहीं लगेगा और हम मर नहीं जाएंगे उसकी वजह से, या कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन में नहीं चली जाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है, अगेन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर अगर किसी तरीके से कांटेक्ट में आ गए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, किसी भी चीज को जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ना, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देगा, ठीक है, तो चीजें खराब हो जाती है। ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैपेंस। अब ये ओवरलोडिंग क्यों होती है, जो शॉर्ट सर्किट हुआ क्यों हुआ, जब आप व्हेन यू ट्राई, आप एक किसी सोर्स पे बहुत ज्यादा मल्टीपल उसको लगाने की कोशिश करते हैं, करंट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट हैपेंस व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर यूज्ड टुगेदर, एक ही पॉइंट पे आपने बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए, ठीक है, ड्रॉइंग मोर करंट देन द सर्किट कैन हैंडल, ठीक है, वो सर्किट हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए बेटा हमारे घरों में अर्थिंग की जाती है, सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड, हम अपने घरों को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम, ये एक ओवन टाइप है, यस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यू कैन सी हियर, ओके, ठीक है। इन दिस केस विदाउट अर्थिंग, आपने अर्थिंग नहीं किया, अर्थ वायर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो आप क्या होगा,
हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, ठीक है, और हम मर जाएंगे। अब यहाँ की बात करें, भले ही इस तरीके की दिक्कत आई है, बट आपने अर्थ वायर से अगर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इन दिस केस अर्थिंग हो रखी है, तो दैट करंट जो लीक हो रहा है इट विल पास टू दी अर्थ एंड हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा पावर रेटिंग ऑफ सम कॉमन अप्लायंसेस। पावर रेटिंग क्या है? जब हम बात करते हैं किसी भी अप्लायंस की, हमारे घर में जो होता है, ठीक है बेटा, उसको आप दो चीजों से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं आप? एक तो उसको डिनोट करते हैं पावर से, ठीक है, एंड आप डिनोट करते हैं उसको वोल्टेज से, ठीक है। उसकी रेटिंग को हम किस, अप्लायंस की रेटिंग किस पे डिपेंड होती है, हम इन दो चीजों से उसकी रेटिंग को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात कहूं कि एक 100 वॉट का बल्ब है और उसको हम चला रहे हैं 220 वोल्टेज की सप्लाई में, ठीक है, हम इतने पे उसको चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अप्लायंस है बेटा, इसकी जो करंट रेटिंग है, उसके लिए जो सेफ लिमिट है करंट की, ठीक है, वो कितनी होगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है पावर इक्वल्स टू, अभी हमने फाइंड किया था स्टार्टिंग में, फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर हमने क्या फाइंड किया था बेटा? दैट पावर इज इक्वल्स टू, क्या बोला था हमने? पावर इक्वल्स टू वी आई। तो अगर मुझे इसकी करंट रेटिंग फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी? पी, इसको मतलब फॉर्मूला को आप यहाँ पे पुटअप कीजिए, पावर कितना है आपका? 100 वॉट का है, ओके, एंड 220 वोल्टेज, ओके, चलो तो दिस विल गिव मी दी आंसर। यहाँ पे मुझे जो आंसर आएगा दैट इज इट्स करंट रेटिंग, ठीक है। तो बेटा ये जो सेफ लिमिट वाला करंट है, मतलब इसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक इसका अगर आप इसको करेंगे कुछ 0.4 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है, एम्पियर का, क्योंकि करंट को हम किस में लिखते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं, ओके। तो बेटा ये हो गई इसकी हमारी सेफ लिमिट का करंट, जिससे जो इससे ड्रॉ कर सकता है, जो इसको जला सकता है, ठीक है। दैट मीन्स बेटा अगर 220 वोल्टेज का सप्लाई मिला हुआ है और वो पावर दैट बल्ब कंज्यूम्स 100 वॉट का पावर, तो उसमें इतना करंट ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ अप्लायंसेस है जिनके बारे में बता रखा है, पावर इन वोल्ट, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, ये जिससे इसकी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, पावर रेटिंग डिफाइन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट बल्ब, इनकी यहाँ पे बता रखा है, इससे हम उसकी सेफ लिमिट ऑफ करंट हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ना हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हाउस होल्ड कंजम्पशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यही हम क्या बात करें, इसी की तो बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। द इलेक्ट्रिकल मीटर इज सोल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इंस्टॉल्ड आउटसाइड द हाउस, ठीक है, ये हमने वैसे पहले ही डिस्कस कर लिया इसको, है ना। चलो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय अ हाउस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन किलोवाट आवर, ठीक है, जो हमने आपको बताया था, जहाँ पे हमने वो वैल्यू फाइंड की थी 1445 किलोवाट आवर, उसको आप डिपेंड करता है कि उस जगह पे, उस जिस रीजन में आप रह रहे हैं, पर किलोवाट आवर क्या चार्ज है वहाँ का। जैसे अब किसी जगह पे 8 होता है, किसी पे 10 रुपीज़ होता है, किसी जगह पे 6 रुपीज़ हो सकता है, ठीक है, इससे कम तो शायद नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है, ओके। चलो अब इसी एनर्जी को अगर फाइंड करना है बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जिस एनर्जी की मैं बात करूँ, ठीक है, एनर्जी इन किलोवाट आवर इक्वल्स टू पावर इन वॉट इनटू टाइम डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो पावर को हम जो बोल रहे हैं, हमने पावर के लिए क्या कहा है? पावर इक्वल्स टू वी आई, पावर इक्वल्स टू वी आई वोल्टेज, एंड यहाँ पे आपका करंट, एंड टाइम, कितना टाइम में ये चीज़ हुई, इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपको एनर्जी कंजम्पशन यहाँ का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बेटा चैप्टर हमारा अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने देखा कैसे हमारे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जब हमारे घर तक आता है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसके पावर के बारे में बात करते हैं, कैसे उसकी एनर्जी कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं, एंड हमने इसकी पावर रेटिंग के बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बाकी के चैप्टर्स को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।